सकर पंच एक 2011 की हॉलीवुड एक्शन फैंटेसी फिल्म है जिसे जैक स्नाइडर ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म एक यंग लड़की बेबी डॉल की कहानी है जिसे जबरदस्ती मानसिक अस्पताल में भेज दिया जाता है। वहां वह एक फैंटेसी दुनिया बनाती है जहां वह और 4 लड़कियां आजादी के लिए लड़ती हैं। फिल्म की कहानी असली और कल्पना के बीच चलती है। बेबी डॉल का मकसद है खुद को और बाकी लड़कियों को उस जगह से आजाद कराना। फैंटेसी वर्ल्ड में वे अलग अलग मिशन करती हैं, जैसे कि ड्रैगन से लड़ना, वॉर जोन में जाना, इनर ब्रास और रोबोट से भिड़ना। इस फिल्म की खास बात है इसकी विजुअल स्टाइल और शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक। एक्शन सीन बहुत ही क्रिएटिव और अनोखे हैं। हालांकि फिल्म की कहानी थोड़ी कंफ्यूजिंग है और हर किसी को समझ नहीं आती। कुल मिलाकर सकर पंच एक विजुअली शानदार फिल्म है, लेकिन इसकी कहानी थोड़ी जटिल है। अगर आपको डार्क फैंटेसी, एक्शन और डीप मीनिंग वाली फिल्में पसंद हैं, तो ये आपको जरूर पसंद आएगी। ये फिल्म दिखाती है कि असली आजादी सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी होती है। ग्रीन लैंटर्न एक प्रसिद्ध सुपर हीरो है जो डीसी कॉमिक्स का हिस्सा है। इसकी कहानी एक साधारण इंसान हैल जॉर्डन की है जो एक पायलट होता है। एक दिन उसे एक एलियन अबिनसूर की अंगूठी मिलती है। यह अंगूठी उसे ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स नाम की एक अंतरिक्ष पुलिस फोर्स में शामिल कर देती है। यह अंगूठी उसके इरादों और कल्पना से शक्तियां लेती है। यानी अगर उसका मन मजबूत हो तो वह कुछ भी बना सकता है, हथियार, डाल या कोई भी चीज। ग्रीन लैंटर्न की खासियत यह है कि वह अपने डर को मात देता है। उसका सबसे बड़ा दुश्मन सिनेस्ट्रो होता है, जो पहले खुद ग्रीन लैंटर्न था लेकिन बाद में बुरा बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत मन और विश्वास में होती है, न कि हथियारों में। ग्रीन लैंटर्न की कहानी में एक्शन, साहस, दोस्ती और आत्मविश्वास के तत्व हैं। इन टाइम एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी कहानी एक ऐसे भविष्य की दुनिया में सेट है जहां समय ही करेंसी मुद्रा होता है। लोग 85 साल की उम्र तक बूढ़े नहीं होते, लेकिन इसके बाद उनकी जिंदगी एक घड़ी पर निर्भर होती है जो उनके शरीर में होती है। अगर घड़ी में समय खत्म हो जाए तो इंसान मर जाता है। समय को काम करके, उधार लेकर या चुराकर कमाया जा सकता है। फिल्म का हीरो विल सालास एक गरीब इलाके में रहता है। उसे एक अमीर आदमी से बहुत सारा समय मिल जाता है जो जीने से थक चुका होता है। इसके बाद विल पर टाइमकीपर्स पुलिस का शक हो जाता है। वह एक अमीर लड़की सिल्विया के साथ भाग जाता है और दोनों मिलकर सिस्टम को बदलने की कोशिश करते हैं। फिल्म समाज में असमानता, गरीबी और समय की कीमत जैसे गंभीर मुद्दों पर सवाल उठाती है। यह दिखाती है कि कैसे अमीर लोग हजारों साल जीते हैं और गरीब हर पल मरने के करीब होते हैं। इन टाइम एक रोचक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली फिल्म है जो वक्त की असली कीमत को दर्शाती है। राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स यह फिल्म एक साइंस फिक्शन कहानी है जो इंसानों और बंदरों के बीच की जंग की शुरुआत को दिखाती है। कहानी सैन फ्रांसिस्को में शुरू होती है, जहां एक वैज्ञानिक विल रोडमैन एक दवा पर काम कर रहा है जो अल्जाइमर जैसी बीमारियों का इलाज कर सके। वह ये दवा बंदरों पर आजमाता है। एक बंदर ब्राइट आइज इस दवा से बहुत बुद्धिमान हो जाता है, लेकिन प्रयोग के दौरान गड़बड़ी हो जाती है और उसे मार दिया जाता है। इसके बाद विल को पता चलता है कि ब्राइट आइज ने एक बच्चे को जन्म दिया था, सीजर। विल उसे अपने घर में पालता है और वही दवा उसे भी लगाता है। सीजर बहुत ही तेज और समझदार बन जाता है, लेकिन जब वह एक इंसान को बचाते समय हिंसक हो जाता है तो उसे बंदरों के एक कैदखाने में डाल दिया जाता है। वहां सीजर अन्य बंदरों को भी बुद्धिमान बना देता है और आजादी के लिए विद्रोह करता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे इंसानों का लालच और प्रयोग एक नए युग की शुरुआत कर देता है, एक ऐसा युग जहां बंदर अब सिर्फ जानवर नहीं बल्कि सोचने समझने वाले प्राणी बन जाते हैं। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एंड स्ट्रेंजर टाइड्स 2011 यह फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सीरीज की चौथी कड़ी है, जिसमें एक बार फिर कैप्टन जैक स्पैरो की मजेदार और खतरनाक समुद्री यात्रा दिखाई गई है। इस बार जैक फाउंटेन ऑफ यूथ यानी अमरता के झरने की तलाश में निकलता है, लेकिन वह अकेला नहीं है।
उसके साथ साथ कई और लोग भी उस रहस्यमयी झरने को पाने की दौड़ में हैं। जैक की मुलाकात एंजेलिका से होती है, जो उसकी पुरानी प्रेमिका है और ब्लैकबीयर्ड नामक खतरनाक समुद्री डाकू की बेटी भी है। ब्लैकबीयर्ड खुद भी झरने को पाना चाहता है ताकि वह अपनी मृत्यु को टाल सके। फिल्म में किंग जॉर्ज, बारबोसा और स्पेनिश सैनिक भी इस खोज में हैं। यात्रा में समुद्री खतरों, जलपरी, मरमेड्स, धोखा और रोमांच से भरे कई मोड़ आते हैं। अंत में यह सवाल खड़ा होता है कि अमरता पाने के लिए इंसान क्या खोने को तैयार है। फिल्म में एक्शन, एडवेंचर और हास्य का बेहतरीन मिश्रण है और जैक स्पैरो की मस्ती कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। ये फिल्म फैंटेसी प्रेमियों के लिए एक मजेदार अनुभव है।